Assalamu alaikum dear student, this is me Sohail Ahmed Khan and you people are watching BioBeats। हमने चैप्टर 4 जो 9 क्लास की बायोलॉजी है, चैप्टर 4 सेल एंड टिश्यू हमने स्टार्ट की है। जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं बेसिकली हमारे पास टॉपिक है कि पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल्स, यानी ये जो मॉलिक्यूल्स का पैसेज होता है सेल के अंदर और सेल के बाहर ये कैसे होता है। फिर हम उसके साथ साथ कि ये भी पढ़ेंगे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है। हमने अपने पिछले लेक्चर में डिफ्यूजन जो टॉपिक था हमारा वो हो गया था। आज जो हम टॉपिक है हमारा वो है क्या, ऑस्मोसिस। कि ऑस्मोसिस क्या चीज़ है। ऑस्मोसिस को डिफाइन करते हैं कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, क्या है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स यानी वाटर अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ डाइल्यूट सॉल्यूशन टू द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज नोन एज क्या, ऑस्मोसिस। देखिए यहाँ पर डिफ्यूजन का भी मैं साथ साथ थोड़ा बताता चलूँ कि डिफ्यूजन क्या होती है, फिर ऑस्मोसिस को डिफाइन करेंगे। देखिए डिफ्यूजन जो होती है हमारे पास वो मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हो सकती है, आयंस भी हो सकती है, पार्टिकल भी हो सकती है। सो हम क्या करेंगे कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज क्या, डिफ्यूजन। लेकिन चूंकि ऑस्मोसिस में यहाँ पर बड़े वाजे तौर पर लिखा है कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। सॉल्वेंट पार्टिकल्स देखिए हमारे पास क्या होते हैं, केमिस्ट्री में होते हैं सॉल्वेंट पार्टिकल्स। सो हम यहाँ पर बायो पढ़ रहे हैं, सो इसलिए मैंने वाटर को अलहदा रखा है, यानी हम वाटर को देखेंगे। सो कहने का मकसद ये है कि जो डिफ्यूजन होता है उसमें मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, आयंस, पार्टिकल्स वगैरह होती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू दी लोअर कंसंट्रेशन, उसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं। लेकिन अगर ऑस्मोसिस को हम डिफाइन करेंगे तो उसमें मूवमेंट होगी किस चीज़ की, सॉल्वेंट की, और सॉल्वेंट हमारे पास क्या होती है, वाटर होती है। सो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स दैट इज वाटर अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ डाइल्यूट सॉल्यूशन टू अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। हमारे पास डिफिनीशन क्या क्या होगी कि जब सॉल्वेंट यानी वाटर की मूवमेंट होगी फ्रॉम अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन का यहाँ पर ये मतलब है कि जहाँ पर पानी ज़्यादा हो वहाँ उसी को हम कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन, और जहाँ पर पानी कम होगा उसको हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। सो ये जो मूवमेंट होगी वाटर की ये होगी सेमी परमिएबल के क्रॉस, सही है, यानी सेमी परमिएबल के थ्रू इनकी क्या होगी, मूवमेंट होगी। हो सकता है ऑस्मोसिस में देखो सेमी परमिएबल का होना ज़रूरी है, लेकिन डिफ्यूजन में अगर हम देखें अगर वहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो तो भी चलेगा और अगर ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना ज़रूरी है। सो जब मूवमेंट ऑफ वाटर होगी फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन, ज़्यादा जहाँ पर पानी होगा वो किस तरफ जाएगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाएगा, यानी कम जो वाटर की तरफ जाएगा, हम इसको कहेंगे ऑस्मोसिस। अगर ये डेफिनेशन समझ नहीं आती है तो इंतहाई सिंपल आनी चाहिए। हमारे पास दूसरा भी डेफिनेशन है कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल इज आल्सो नोन एज ऑस्मोसिस। यानी ये डाइल्यूट सॉल्यूशन को आप लोग ले ले हाई वाटर पोटेंशियल और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को आप लोग ले ले क्या, लो वाटर पोटेंशियल। कहने का मकसद ये है कि जब वाटर मूव करेगा फ्रॉम क्या, हाई पोटेंशियल वाटर टू लो पोटेंशियल वाटर अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज क्या, ऑस्मोसिस। उसके बाद आते हैं कि ऑस्मोसिस इज आल्सो अ पैसिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन में भी हमने ये पढ़ा था कि डिफ्यूजन हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट है और यहाँ पर ऑस्मोसिस जो है ये भी हमारे पास क्या है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है। अगर यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लें ऑस्मोसिस की, मैं यहाँ पर ऊपर ले लेता हूँ ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल, आप लोग ले ले रेड ब्लड सेल, क्या है, RBCs जो हम कहते हैं रेड ब्लड सेल। देखिए रेड ब्लड सेल के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन या सॉल्यूट की कंसंट्रेशन की आप लोग सॉल्यूट की क्वांटिटी भी कह सकते हैं। सॉल्यूट की कंसंट्रेशन या क्वांटिटी रेड ब्लड सेल के अंदर ज़्यादा होती है।
जब हम इस रेड ब्लड सेल को डाइल्यूट सॉल्यूशन में रखेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन जाहिर वहां पर पानी क्या होगा, ज्यादा होगा, सॉल्वेंट जो हमने लिया है पानी सो वो ज्यादा होगी। सो जब आरबीसीज को हम डाइल्यूट सॉल्यूशन में रखेंगे, आरबीसीज के अंदर सॉल्यूट ज्यादा होते हैं और सॉल्वेंट कम होते हैं। सो डाइल्यूट सॉल्यूशन में रखने के बाद इनका जो साइज होगा आरबीसीज का वो फूल जाएगा, मीन्स फैल जाएगा उसकी साइज। सो कहने का मकसद ये है कि ये जो सॉल्वेंट थी वाटर है ये डाइल्यूट सॉल्यूशन से चले गए कहाँ पर, कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन में। सो इसलिए उनका साइज क्या हो गया, फैल गया। या आप लोग प्लांट में अगर लेते हैं, प्लांट में इसी तरह एग्जांपल ले लें रूट्स का। किस चीज का, रूट्स का। देखिए पानी, रूट्स तो क्या होते हैं, जमीन के अंदर होते हैं। सो जब पानी के जो कंसंट्रेशन प्लांट में होता है वो जब कम हो जाता है, सो जमीन के अंदर तो पानी ज्यादा होती है, तो जमीन वाले पानी को हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कंसीडर करेंगे और जो प्लांट के लिए जहां पर पानी कम होता है उसको हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। सो डाइल्यूट सॉल्यूशन से क्या पानी जाएगा कौन साइड पे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। सो इसी वजह से रूट्स में क्या एग्जांपल भी हम प्लांट्स में ले सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने कहा कि ऑस्मोसिस हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट है, जिस तरह डिफ्यूजन पैसिव ट्रांसपोर्ट है इस तरह ऑस्मोसिस भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट को हम डिफाइन करते हैं कि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होती क्या चीज़ है। डिफाइन अगर करें कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, ions from higher concentration to lower concentration without any need of energy। यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होती है जिसमें मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स भी होती है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, बट यहां पर लिखा है विदाउट एनी नीड ऑफ एनर्जी, यानी इनको कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं होती, ये खुद ब खुद हो जाती हैं। इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट है। अगर ये जो डेफिनेशन है ये आप लोग डिफ्यूजन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डिफ्यूजन में भी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकती हैं, आयंस भी हो सकते हैं, पार्टिकल हो सकते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सो इसको आप लोग डिफ्यूजन की डेफिनेशन के लिए भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। डिफ्यूजन का जो एग्जाम्पल है वो आप लोग फॉर एग्जाम्पल एक इंक ले लें। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ डिफ्यूजन और का इंक। देखिए ऑस्मोसिस के साथ साथ आप लोग का डिफ्यूजन भी टॉपिक हो रहा है। डिफ्यूजन की मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की है, आप वहां पर भी जा सकते हैं, वहां पर भी देख सकते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ मैं बता देता हूं। ये इंक है, देखिए इंक या कलर हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्या लेते हैं हम, बॉटल ले लेते हैं बड़ा, उसमें पानी होता है, पानी से हम भर लेते हैं पहले, लेकिन जैसे ही हम उन इंक को डालेंगे या किसी कलर को डालेंगे तो पहले जिस जगह पर डालेंगे तो वहाँ पर उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, लेकिन टाइम के साथ साथ कुछ टाइम स्पेंड होने के बाद वो सारा का सारा कलर या वो सारा का सारा इंक क्या फैल जाता है पूरे बॉटल में। सो ये हो गई क्या कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सारा का सारा इंक चला गया। या मैंने पिछले एक वीडियो में परफ्यूम का एग्जांपल दिया है कि एक ये क्लासरूम है हमारे पास, अगर किसी कोने में हम परफ्यूम कर लेते हैं तो वहाँ पर उस कोने में तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो सारा का सारा परफ्यूम पूरे कमरे में फैल जाता है। सो इट मीन्स के हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ आ गई विदाउट स्पेंड ऑफ एनी एनर्जी, यानी कोई एनर्जी नहीं लगी, ये खुद ब खुद हुई। सो ये हमारे पास हो गई पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब चलते हैं सिमिलरिटीज बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। अब ये देखते हैं कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में सिमिलरिटीज क्या चीज़ हैं। कहते हैं कि बोथ आर पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट अभी मैंने समझा दिया कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दोनों हमारे पास क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है। बोथ अकर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दोनों जाते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। थर्ड हमारे पास है बोथ अचीव इक्विलिब्रियम। ये हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ इसलिए जाते हैं मॉलिक्यूल्स या आयन या पार्टिकल्स टू अचीव इक्विलिब्रियम,
कि ताकि इक्विलिब्रियम हो, बराबरी हो, इसीलिए ये हायर कंसंट्रेशन से मूव कर लेते हैं टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन। ये हमारे पास सिमिलरिटीज हो गई। अब अगर डिफरेंसेस की तरफ हम आए, यानी डिफरेंसेस बिटवीन ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, तो वो हमारे पास है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन ऑस्मोसिस। यहां पर आप लोग लिखे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मस्ट बी प्रेजेंट, इसकी जगह हम अगर लेंगे मस्ट तो और सही हो जाएगा। सही है, मस्ट बी प्रेजेंट, यानी जो ऑस्मोसिस होगा उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है, लाजमी है। डिफ्यूजन में हो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तो भी चलेगा, ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है। दूसरा है हमारे पास ऑस्मोसिस में ओनली वाटर मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट, सॉल्वेंट होता है हमारे पास। जो ऑस्मोसिस में हम लेते हैं सॉल्वेंट लेंगे, सही है। सो वो हमारे पास वाटर हो सकता है। बाकी जो डिफ्यूजन होते हैं उसमें मुख्तलिफ पार्टिकल भी हो सकते हैं, आयन वगैरह भी हो सकते हैं। थर्ड हमारे पास है इन ऑस्मोसिस ओनली सॉल्वेंट मूव्स अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसा कि अभी मैंने बता दिया कि ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट का होना जरूरी है, सो इट विल मूव अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बाकी डिफ्यूजन में एनी पार्टिकल्स एनी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो ये था टॉपिक हमारा, डिफ्यूजन भी इसमें कवर हो गया और ऑस्मोसिस भी हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर कल तक आप लोग को मिल जाएगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुझे अपनी दुआओं में याद करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।